तमाम 20 सालों से एनडीए और डबल इंजन की सरकार है जो लोकतंत्र का हत्या कर रहा है। पुलिस हिरासत में लेकर आगे बढ़ रही है और देखिए जो गाड़ी है उनमें हिरासत लिया जा रहा है। हिरासत में देखिए सूरज यादव है। राहुल गांधी के सिपाही है, प्रशांत किशोर नहीं है। और नीतीश सरकार फ्लॉप हो चुकी है। अभी हम लोग अगर सड़क पे विरोध नहीं करेंगे तो ये सरकार गूंगी हो जाएगी, बहरी हो जाएगी। इस बार को हम लोग जवाब देने का काम करेंगे कि आप सत्ता छोड़िए या छात्रों के भविष्य के साथ मत खेलिए। लगातार पेपर लीक का सेंटर बिहार बनता जा रहा है। पेपर लीक के माफिया बाहर घूम रहे हैं। लगातार छात्रों के हकमारी की जा रही। छात्र सड़क पे, आज हम लोग सड़क पे उतरे थे तो हम लोगों के साथ लाठीचार्ज किया गया। लगातार किस तरीके का कोशिश जो है वह आगे बढ़ने का किया जा रहा है। सरकार लाठियां चला रही है, पानी के बौछार कर रही है, तकलीफें दे रही है। कब तक करेगी? आप देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह का पेपर लीक हो रहा है और इस पेपर लीक के खिलाफ जब हम आवाज उठाते हैं तो नीतीश कुमार की हम लोग को आगे बढ़े, नौजवान आगे बढ़े, ये हमें अरेस्ट कर रही है मैदान में। क्या मांग क्या? पलायन, पेपर लीक से छुटकारा और शिक्षा नीति को, नई शिक्षा नीति पे रोक। साहब आपके डबल इंजन सरकार से ना तो हमें डर लगती है, ना आपके पुलिस से डर लगती है, ना आपके लाठी से डर लगती है। रोजगार, पलायन, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था, गरीबों दलितों के ऊपर जो आरक्षण का मामला है उसको ठीक से तय करना, प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण लाना, ये सारी बातों का मुद्दा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो युवा है, जो भविष्य है, वो डिमांड कर रहा है ताकि वो पलायन ना करे। बिहार का एक कीर्तिमान इतिहास रहा हुआ है। गौतम बुद्ध की ये जन्मभूमि है, लेकिन आज बिहार का क्या स्थिति है? आप हर बार इलेक्ट होके आते हैं लेकिन हर बार बिहार की स्थिति वही की वही रह जाती है। सदन में मुद्दा नहीं रखने दिया जाता है। आप जान लीजिए कि जब सदन आवारा हो जाता है तो छात्र को सड़क पे उतरना पड़ता है। ये छात्र जवाब देंगे। जितना आप परेशान करके रखे हो 2025 में आपका सरकार नहीं बनने जा रहा है, ये भी दावा ठोक के कहते हैं। भगत सिंह बोले हैं, पढ़ो और तुम्हारे हक का कोई हनन करे तो लड़ो, और सड़क पे आके हम लोग लड़ रहे हैं। ये है ओरिजिनल नीतीश सरकार जो सिर्फ लाठी चार्ज करती है, पानी का बौछार करती है, लेकिन हमारे युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने के लिए उनका एक भी प्लान नहीं है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ अखंड ज्योति। देखिए बिहार कांग्रेस के छात्र संगठन जो है वह पटना की सड़कों पर उतर गया है बिहार विधानसभा घेराव को लेकर। देखिए बड़ी संख्या में जो छात्र है वह नीचे बैठ गए। पानी का बौछार वाटर कैनन से किया गया है। क्या स्थिति है? लगातार पानी की बौछार की जा रही है। साहब आपके डबल इंजन सरकार से ना तो हमें डर लगती है, ना आपके पुलिस से डर लगती है, ना आपके लाठी से डर लगती है। सदन में मुद्दा नहीं रखने दिया जाता है। आप जान लीजिए कि जब सदन आवारा हो जाता है तो छात्र को सड़क पे उतरना पड़ता है। शहीद आजम भगत सिंह बोले हैं, पढ़ो और तुम्हारे हक का कोई हनन करे तो लड़ो, और सड़क पे आके हम लोग लड़ रहे हैं। क्या मांग क्या? पलायन, पेपर लीक से छुटकारा और शिक्षा नीति को, नई शिक्षा नीति पे रोक। देखिए तमाम जो मुद्दे हैं उन मांगों को लेकर पटना की सड़कों पर बिहार विधानसभा के घेराव करने उतरे थे। और इस दौरान की जो तस्वीरें हैं राजा पुल के स्थिति जो है वह हम आपको दिखाया। देखिए किस तरीके से तमाम जो छात्र संगठन हैं कांग्रेस पार्टी के वह सड़कों पर उतरे हैं। क्या मांग थी? क्या मांग? हमारा बेरोजगारी, पलायन और रोजगार के ऊपर मांग है। तमाम 20 सालों से एनडीए और डबल इंजन की सरकार है जो लोकतंत्र का हत्या कर रहा है। जबरन छात्रों और बेरोजगारों को दबाया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से पुलिस की ओर से जीता जागता उदाहरण है पुलिस प्रशासन आपके समक्ष। प्रशासन की ओर से हटाने की कोशिश जो है वह लगातार की जा रही है। जद्दोजहद प्रयास जो है वह किया जा रहा है। और देखिए जो तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आई है वह हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से बिहार विधानसभा के घेराव करने के लिए निकले थे। हालांकि राजापुर पुल के पास इन्हें प्रशासन की ओर से रोका गया और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। वह भी तस्वीर हमने आपको दिखाया।
देखिए तमाम जो तस्वीरें हैं, देखिए इधर मनोरंजन राजा भी है जो यूनिवर्सिटी का छात्र संघ में उतरे थे मैदान में। क्या स्थिति, क्या मांग की गई थी? हम लोगों की 5 मांग थी। आज बिहार NSUI के कार्यकर्ता, पूरे बिहार का कार्यकर्ता सड़कों पर थे। हमारी 5 मांगे थी। लगातार पेपर लीक का सेंटर बिहार बनता जा रहा है। पेपर लीक के माफिया बाहर घूम रहे हैं और जितने भी बिहार में सरकारी छात्रावास है, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का छात्रावास हो, अम्बेडकर छात्रावास हो और दलित छात्रावास हो, कर्पूरी छात्रावास हो, सबों की दयनीय स्थिति है। उनमें कोई सुधार नहीं है। SC ST सब प्लान लागू नहीं किया जा रहा। 65% आरक्षण की जो सीमा थी उसको नहीं बढ़ाया जा रहा है। महागठबंधन हो गया कट जाएगा। तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो भी उनका क्या कुछ कहना था। देखिए बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई। तमाम जो क्या बात कह रहे थे, और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं है, कर्मचारी नहीं, सेशन लेट चल रहा है। जो पटना विश्वविद्यालय कभी देश का स्वर्णिम इतिहास के लिए जाना जाता था, वो पटना विश्वविद्यालय में आज सेशन लेट है। जो आप समझिए कि बिहार यूनिवर्सिटी के बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन पटना विश्वविद्यालय का बच्चों का रिजल्ट नहीं आया। पेपर लीक हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो लगातार छात्रों के हकमारी की जा रही। छात्र सड़क पर, आज हम लोग सड़क पर उतरे थे तो हम लोगों के साथ लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। हम लोग जिस कौम से आते हैं, जिस किसान कौम से आते हैं, उस किसान कौम को पुलिस और सरकार जानबूझ करके साजिश करके बदनाम कर रही है। अगर ऐसे ही स्थिति रही तो हम लोग NSUI के छात्र लगा इस सरकार में आखिरी जो कील है वो ठोकने का काम करेंगे इसके ताबूत में, और हम लोग लगातार हक की मांग करते रहे, आगे बढ़ते रहे। देखिए लगातार मांग की जा रही है और दूसरी ओर अब प्रशासन जो है वह स्थिति को नियमित रूप से जो होती है उसे करने की कोशिश की जा रही है। बैरिकेडिंग हटाकर एक बार फिर से रास्ता शुरू करने का प्रयास जो है वह किया जा रहा है। चूँकि कुछ घंटों से जिस तरीके से प्रयास किया गया, हालांकि कुछ छात्र जो है वह पुलिस को हटा कोशिश जो है लगातार की जा रही है। और छात्रों के जिंदगी के साथ जैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, हम नहीं सहेगी छात्रों के जिंदगी के साथ खिलवाड़। और जो ये प्रदर्शन है, नीतीश कुमार को हम लोग जवाब देने का काम करेंगे कि आप सत्ता छोड़िए या छात्रों के भविष्य के साथ मत खेलिए, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव में आपको साफ तौर पे साबित हो जाएगा कि आप जीतेंगे कि हारेंगे। ये छात्र जवाब देंगे। जितना आप परेशान करके रखे हो 2025 में, आपका सरकार नहीं बनने जा रहा है, ये भी दावा ठोक के कहते हैं। अरे हम लोग राहुल गांधी के बब्बर से पानी का बौछार हो चाहे लाठीचार्ज हो, किसी से डरने वाले नहीं हैं। जो तमाम संगठन के कार्यकर्ता हैं वह सड़कों पर उतर गए हैं और देखिए हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से लगातार प्रदर्शन जो है वह किया जा रहा। आज मेरी गिरफ्तारी में गिरफ्तारी हम राहुल गांधी के सिपाही है, प्रशांत किशोर नहीं है। देखिए पुलिस हिरासत में लेकर आगे बढ़ रही है और देखिए जो गाड़ी है उसमें उनमें हिरासत लिया जा रहा है। हिरासत में देखिए सूरज यादव है, देखिए इधर हिरासत में लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह का पेपर लीक हो रहा है और इस पेपर लीक के खिलाफ जब हम आवाज उठाते हैं तो नीतीश कुमार की ये हम लोग को आगे बढ़े, नौजवान आगे बढ़े, ये हमें अरेस्ट कर रही है मैदान में हक के लिए।
हमेशा लड़ते रहेंगे। NSCI जिंदाबाद। नीतीश कुमार तमाम जो मुद्दे हैं इनको लेकर देखिए किस तरीके से प्रदर्शन जो है वह किया जा रहा है। वाटर कैनन से पानी का प्रयोग किया गया। हालांकि शकील अहमद रोजगार, पलायन, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था, गरीबों दलितों के ऊपर जो आरक्षण का मामला है उसको ठीक से तय करना, प्राइवेटेशन में आरक्षण लाना, ये सारी बातों का मुद्दा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो युवा है, जो भविष्य है, वो डिमांड कर रहा है और उस डिमांड के खिलाफ सरकार लाठियां चला रही है, पानी के बौछार कर रही है, तकलीफें दे रही है। कब तक करेगी? ये सरकार के जाने का समय आ चुका है। पानी भी खत्म हो गया सर, जो व्यवस्था लेके आई थी पुलिस, पानी भी खत्म हो गया। जेल के अंदर जगह भी खत्म हो जाएगी ऐसा समय आ रहा है। कई लोगों को पीटा भी गया है सरकार। जाहिर सी बात है कि वो पीटेंगे, उनके पास क्या रास्ता है। ये जो दमनकारी स्थिति सरकार पैदा कर रही है, इसके खिलाफ हम सब लोग हैं। दमनकारी नीति से आप सरकार नहीं चला सकते, बिहार नहीं चला सकते। बिहार का युवा पलायन के खिलाफ है, अच्छी शिक्षा चाहता है। कुछ आज हुआ है रास्ते में। देखिए, ये है ओरिजिनल नीतीश सरकार, जो सिर्फ लाठी चार्ज करती है, पानी का बौछार करती है, लेकिन हमारे युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने के लिए उनका एक भी प्लान नहीं है। उन्होंने आज तक ये मुद्दे पे सोचा ही नहीं कि जो हमारे बेरोजगार हैं, जो हमारे युवा हैं, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको नौकरी दी जाए ताकि वो पलायन ना करें। बिहार का एक कीर्तिमान इतिहास रहा हुआ है, गौतम बुद्ध की ये जन्मभूमि है, लेकिन आज बिहार का क्या स्थिति है? आप हर बार इलेक्ट होके आते हैं, लेकिन हर बार बिहार की स्थिति वही की वही रह जाती है। ठीक है, आप विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले एक बहुत बड़ा स्टंट करते हैं, अभी कुछ दिन बाद ही नीतीश सरकार ने लगाया है बहुत बड़ा रोजगार मेला, लेकिन मुझे पता है वो भी ठप पड़ने वाला है, वहाँ पे भी भगदड़ मचेगी। कुछ दिन पहले युवा कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मेगा रोजगार मेला का आयोजन किया ज्ञान भवन में, और जिस तरीके से बिहार के युवा जगह जगह से हर डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पहुंचे हुए थे, जिस तरीके से वहाँ पे तादाद मौजूद थी, वो साफ जाहिर करता है कि कितने बेरोजगार यहाँ पे मौजूद हैं और नीतीश सरकार फ्लॉप हो चुकी है। अभी हम लोग अगर सड़क पे विरोध नहीं करेंगे तो ये सरकार गूंगी हो जाएगी, बहरी हो जाएगी। देखिए लगातार किस तरीके का कोशिश जो है वह आगे बढ़ने का किया जा रहा है, लेकिन